हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइस, कंटिन्यू करते हैं। प्रॉमिस बैच में हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए हैं। सफर को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि एमपी सब इंजीनियर का जो टारगेट बैच चल रहा है, यदि उस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। उस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें केवल सब इंजीनियर एग्जाम को फोकस किया जा रहा है। उसमें कोई भी एग्जाम इंक्लूडेड नहीं है। बहुत ही डिटेल के अंदर बहुत ही एनालिसिस करके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यदि आप इसके डेमो लेक्चर को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर को आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत अच्छा मौका है इसमें जुड़ने के लिए और अपने तैयारी को एक बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। फिलहाल अपन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके पहले के जो फीवर डिजाइनिंग के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को कर लिए हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे फीवर डिजाइनिंग वाले टॉपिक पे वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है जो आके आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अ सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी may be defined as that velocity at which the solid particles will। सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी क्या होती है? सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसमें कोई भी फीवर होता है, ठीक है। फीवर से जो फ्लो होता है फीवर्स का, वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कुछ ढलान में कुछ स्लोप दे करके हम फीवर की डिजाइनिंग करते हैं। और फीवर के अंदर किसका फ्लो होता है? फीवर्स का फ्लो होता है। तो जो फीवर्स जो फ्लो कर रहा होगा फीवर के अंदर, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है यदि फीवर्स की वेलोसिटी इससे कम रहेगी तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, ये फीवर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी होती है। यदि उससे कम वेलोसिटी आप रखेंगे तो जो फीवर्स के अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो फीवर लाइन में क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? A self-cleansing velocity may be defined as that velocity at which the solid particle settle at the bottom of fever, ठीक है, remains in suspension without settling at the bottom of fever, wash out from the fever, cause damage to the fever। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें क्या होता है, यदि मान लो सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी 0.45 मीटर पर सेकंड है, इतना रहेगी, ठीक है। तो जो फीवेज फ्लो हो रहा है, जो फीवेज का फ्लो हो रहा है फीवर के अंदर, उसमें क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल होंगे ना सस्पेंशन फॉर्म में रहेंगे, वो तैरते हुए जाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बॉटम में डिपॉजिट नहीं हो सकती। इससे कम वेलोसिटी रहती है तब डिपॉजिट होते हैं। सेटल एट द बॉटम ऑफ फीवर नहीं बाबू, इससे कम रहेगी। सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रहेगी। सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी से जो फ्लो वेलोसिटी है वो कम रहेगी, तब जाके बॉटम में सॉलिड पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, ठीक है। यदि सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी है फिर उससे ज़्यादा वेलोसिटी है, सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी के बराबर फ्लो वेलोसिटी है या फिर उससे ज़्यादा है, सस्पेंशन में रहेंगे, सेटल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट टेम्पर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट टेम्पर होगा। तो सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी क्या होती है, क्लियर हो गया। अच्छा, जो सेल्फ क्लिंचिंग वेलोसिटी है, जैसे कोई मान लो फीवर है, ठीक है, जनरली किसकी फीवर होती है? कंक्रीट की फीवर होती है। कंक्रीट की फीवर की थिकनेस है, ठीक है। अब इस फीवर में क्या होता है? फीवेज का फ्लो होता है, और आपको पता है कि फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते, कुछ इतना फ्लो होता रहता है, ठीक है, इतना फ्लो होता है। तो इसमें कई टाइप के सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल होते हैं। यदि हम बात करें ऑर्गेनिक पार्टिकल की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 5 mm की। और इनऑर्गेनिक साइज की जो पार्टिकल होती है उनकी मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 1 mm की होती है। तो यदि इन पार्टिकल को बॉटम में फीवर के बॉटम में डिपॉजिट होने से बचाना है तो फीवर के अंदर जो फीवेज का फ्लो हो रहा है, यदि इस तरीके से हम कुछ फीवर को बना के दिखाएं आपको, ठीक है, जस्ट मिनट। फीवर के अंदर जो फीवेज का फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए? यदि इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल को सेटल होने से बचाना है तो फीवर के अंदर जो फीवेज का फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी 0.45 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे कम वेलोसिटी होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इससे कम वेलोसिटी होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। The fever that receives sewage from collecting system and conductors it to a point of final disposal point, ठीक है। The fever that receives sewage from collecting system and conducts it to the point of final disposal point, lateral fever, outfall fever, trunk fever और house fever।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने टाइप की फीवर होती है, कई टाइप की फीवर होती है। देखो बात करें लेटरल फीवर, कौन सी फीवर होती है। लेटरल फीवर वो फीवर होती है जैसे कोई मेन फीवर होती है, ये सब क्या होती है, मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा गाइज कि ये आपकी कौन सी फीवर होती है, मेन फीवर होती है, ठीक है, मेन फीवर होती है। इस मेन फीवर में बहुत सारी ब्रांच फीवर जुड़ी होती है, इस मेन फीवर में बहुत सारी ब्रांच फीवर जुड़ी होती है, और इन ब्रांच फीवर से कौन सी फीवर जुड़ी होती है, लेटरल फीवर जुड़ी होती है। ये कोई घर है, ये आपकी लेटरल फीवर है, ये ब्रांच फीवर है, और ये मेन फीवर है, ठीक है, ये मेन फीवर है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी मेन लेटरल फीवर से जो फीवेज होता है ब्रांच फीवर में आता है, ब्रांच फीवर से जो फीवेज होता है मेन फीवर में जाता है। फिर इस मेन फीवर से जो फीवेज होता है ना, लास्ट में जो सबसे बड़ी सबसे लास्ट वाली जो मेन फीवर होती है उसको बोलते हैं आउटफॉल फीवर। क्या बोलते हैं, आउटफॉल फीवर। और उसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, फीवर होती है सबसे फीवर लास्ट वाली मेन फीवर में आता है, फिर जा करके सम्प में अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर होता है, ठीक है। तो आउटफॉल फीवर का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे लास्ट वाली फीवर क्या होगी आपकी, आउटफॉल फीवर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द फीवर दैट रिसीव फीवर्स फ्रॉम कलेक्टिंग सिस्टम एंड कंडक्टर फिट टू अ पॉइंट फाइनल डिस्पोजल पॉइंट। जितने भी हमारे अलग अलग फीवर हैं, जैसे मेन फीवर है, ब्रांच फीवर, लेटरल फीवर, सबसे बह करके फीवेज आता है और उस फीवेज को आउटफॉल फीवर में जाता है, और आउटफॉल से जाता है किसमें है बाबू, सम्प में जाता है, सम्प में इकट्ठा होता है, फिर विद द हेल्प ऑफ पंप फिर विद ट्रीटमेंट प्लांट में आप पहुंचा देते हो। डिटेल में आपका जो कॉन्सेप्ट है टारगेट बैच के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फॉर सेपरेट सीवरेज सिस्टम मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ अ फीवर इज, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेपरेट सेपरेट सीवरेज सिस्टम है, मतलब मान सेपरेट मान लो केवल डोमेस्टिक डोमेस्टिक सीवेज जा रहा है, केवल डोमेस्टिक सीवेज सप्लाई हो रहा है, उस केस में कौन सा सेक्शन बेटर होता है, सर्कुलर रखना चाहिए सीवर का सेक्शन, पैराबोलिक रखना चाहिए, एग शेप रखना चाहिए, हार्फ शेप रखना चाहिए, किस तरीके का रखना चाहिए। तो बाबू यदि आपका जो कोई फीवर है जिसमें केवल एक ही टाइप के डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, चाहे वो मान लो बरखा का पानी हो रहा है या फिर आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, तो उस केस में आपको सर्कुलर रखना होता है। कौन सा, सर्कुलर, सर्कुलर अपन रखते हैं, ठीक है। तो कई फीवर के कई टाइप के सेक्शन होते हैं, तो जनरली सर्कुलर रखा जाता है जब सेपरेट सिस्टम होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर पैराबोलिक कब रखते हैं, रेक्टेंगुलर कब रखते हैं, ये सवाल भी आपके मन में आना चाहिए। यदि सवाल आपके मन में नहीं आ रहा तो आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हो आप बताओ मेरे को, है ना, आपके मन में आना चाहिए। तो आप एक सवाल और पूछ सकते हैं मेरे से, किस पर, जो आप बता रहे हैं ना सर्कुलर फीवर की बात कर रहे हैं, तो केवल एक फीवर सर्कुलर रहेगी कि सभी फीवर, मान लो सेपरेट सिस्टम है, ठीक है ना, मान के चलो ये कोई मेन फीवर है, मेन फीवर है तो ब्रांच फीवर होगी, ब्रांच फिर लेटरल फीवर होगी, ब्रांच होगी फिर लेटरल फीवर होगी। जहाँ घर से क्या होता है सीवेज, ये जो आपका ये क्या लेटरल फीवर है, ये आपका कौन फीवर है, ब्रांच फीवर है, ये मेन फीवर है। तो घर से मान लो डोमेस्टिक वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, घरेलू गंदा पानी आ रहा है, घरेलू गंदा पानी आ रहा है, तो चाहे लेटरल फीवर हो, चाहे ब्रांच फीवर हो, चाहे मेन फीवर हो, चाहे आउटफॉल फीवर हो, सभी का सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है, जनरली सर्कुलर रहता है, ठीक है। अब हम बात करें एग शेप्ड फीवर की, लिख लो बहुत काम की चीज है, एग शेप्ड फीवर। जो एग शेप्ड फीवर होती है उसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं कंबाइंड फीवर के लिए, जिसके लिए कंबाइंड, जैसे कंबाइंड फीवर, कंबाइंड फीवर का मतलब क्या हुआ, आपका स्टारो वाटर भी है, स्टारो वाटर भी है, प्लस आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी है, ठीक है। उस केस में अपन कंबाइंड फीवर का यूज करते हैं, और कंबाइंड फीवर जो होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है एग शेप्ड का होता है, एग शेप्ड का होता है। अब एग कैसा होता है भाई, हम तो खाते नहीं एग, तो पता तो है ना, इस तरीके कुछ रहता है एक्स फेब्ड का फीवर, तो ध्यान में रखना। लेकिन मान लो केवल स्टारो वाटर है जा रहा है, या फिर कोई डोमेस्टिक वेस्ट वाटर केवल जा रहा है, उसके में सर्कुलर रखते हैं, ठीक है। अगला टाइप की जो फीवर होती है हार्फ फू फेप्ड फीवर, ये फीवर टाइप का नहीं है, फीवर का क्रॉस सेक्शन है ना, शेप ऑफ फीवर, फीवर के क्रॉस सेक्शन का शेप की बात हो रही है, लिख लेना आपके काम का चीज, इसलिए मैं बता रहा हूँ हार्फ फू फेप्ड फीवर। इसका यूज कहाँ करते हैं भाई, हार्फू फेप्ड की जो फीवर होती है इसका यूज वहाँ करते हैं जब हैवी डिस्चार्ज होता है, हैवी डिस्चार्ज।
अब ये बताओ हैवी डिस्चार्ज कहाँ रहता है? मेन फीवर में रहता है, ब्रांच फीवर में रहता है, आउटफॉल में रहता है, कहाँ रहता है? जो आउटफॉल फीवर होती है सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि हर जगह का जो पानी होता है ना, हर जगह से जो सीवेज आता है लास्ट में इसी में आता है, लास्ट में फिर यहाँ से जाके आपके टैंक में इकट्ठा होता है। तो जो आउटफॉल फीवर होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, इसलिए इसकी डायमीटर ज़्यादा रखा जाता है, डायमीटर ज़्यादा रखा जाता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना हार्श फू शेप्ड का होता है, हार्श फू शेप्ड का। ठीक है, यदि हम बात करें पैराबोलिक शेप की फीवर है, पैराबोलिक शेप की फीवर का यूज कहाँ करेंगे? पैराबोलिक शेप्ड फीवर, पैराबोलिक शेप्ड की फीवर है तो उस केस में इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं लो डिस्चार्ज के केस में, लो डिस्चार्ज। अब लो डिस्चार्ज किसमें रहता है? लेटरल फीवर में। लेटरल फीवर कौन सी फीवर होती है? जो आपके घर से गंदा पानी को ब्रांच फीवर में डालती है। तो केवल आपके घर का गंदा पानी लेते हैं ना, केवल आपके घर का, तो इसमें बोलते हैं लेटरल फीवर। और इसमें डिस्चार्ज तो कम होगा ही यार, क्योंकि इसमें सीवेज कम आ रहा है। तो अलग अलग फीवर के अलग अलग टाइप के जो फीवर का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो शेप होता है, उनका यूज मैंने आपको लिखवा दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ डोमेस्टिक फीवर पाइप लेड एट ग्रेडियंट 1 in 100 इज रिकमेंडेड। और एक क्वेश्चन आपके सब इंजीनियर एग्जाम में भी आया हुआ है, आगे आपको दिखाई देगा, सब इंजीनियर एग्जाम में आया हुआ है। तो अब इसमें लिखा है कि डायमीटर क्या होगा डोमेस्टिक फीवर पाइप का, यदि हम ग्रेडियंट 1 in 100 रखें। 1 in 100 केस में कितना डायमीटर रहेगा? तो अलग अलग ग्रेडियंट में, मान लो अलग अलग ग्रेडियंट में आपको ग्रेडियंट दे दिया तो आपको डायमीटर पता होना चाहिए, आपको डिस्चार्ज पता होना चाहिए। इसकी एक टेबल हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 100 mm रखेंगे डायमीटर, की 150 mm रखेंगे, कि 200 mm रखेंगे, कि 175 mm रखेंगे। कितना रखेंगे? फीवर का जो जनरली क्रॉस सेक्शन रखा जाता है 150 mm रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 150 mm। बट 150 mm तो रखते हैं, तो 150 mm का जो फीवर का जनरली क्रॉस सेक्शन, कोई पूछेगा फीवर का जो डायमीटर होता है मिनिमम कितना होता है? 150 mm। और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होता है? 300 mm होता है आई थिंक। ठीक है, तो 150 में मिनिमम होता है। इस केस में कितना डिस्चार्ज होगा, फ्लो होगा इस फीवर पाइप से, और इसमें डिस्चार्ज के अलावा कितना डिस्चार्ज फ्लो होगा, इसके बारे में जानना जरूरी है। डायमीटर पता हो गया, ग्रेडियंट कितना होता है? 1 in 100 होता है। तो अब टेबल हम आपको दिखा रहे हैं, टेबल को आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत अच्छे से। मान लो आपका जो फीवर पाइप का डायमीटर है, फीवर पाइप का डायमीटर 100 mm का डायमीटर है, तो जो स्लोप रखा जाता है क्या है? आपका स्लोप है, या फिर इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं, या फिर पेडी स्लोप बोल सकते हैं। 140 रखते हैं और डिस्चार्ज होता है 0.18 मीटर क्यूब पर मिनट। ये आपकी फीवर पाइप है। ठीक है, ये फीवर पाइप है, और इसका जो स्लोप है ग्राउंड से, मान लो ये स्लोप है आपका 1/40। ठीक है, 1/40। और इस फीवर का जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है 100 mm का है, 100 mm। तो इसमें कितना डिस्चार्ज फ्लो होगा? जो सीवेज का फ्लो हो रहा होगा कितना होगा? 0.18 मीटर क्यूब पर मिनट। 1 मीटर क्यूब में 0. पर मीटर क्यूब पानी, 0.18 मीटर क्यूब पानी पर मिनट डिस्चार्ज हो रहा है, सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, 150 mm फीवर पाइप का डायमीटर है, तो उसमें जो फ्लो रखते हैं 160 होता है, और डिस्चार्ज होता है सीवेज का 0.42 मीटर क्यूब पर मिनट। 150 mm है तो बन जाएगा। ठीक है, 200 mm रखते हैं तो 1 in 90 रहता है आपका स्लोप, और डिस्चार्ज आपका रहता है 0.80 मीटर क्यूब पर मिनट। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, कुछ भी याद नहीं रहे, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 150 mm वाला क्वेश्चन पूछ देगा कि 150 mm के लिए कितना डिस्चार्ज, कितना स्लोप होना चाहिए। क्यों ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिनिमम डायमीटर ऑफ फीवर यही होता है, मिनिमम का याद रख लो, और मैक्सिमम का। मैक्सिमम 300 mm रहता है, 300 के लिए जो स्लोप होता है 1/100, और डिस्चार्ज होता है 1.60 मीटर क्यूब पर मिनट। तो 150 mm का और 300 mm वाले का आपको स्लोप एंड डिस्चार्ज पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी क्या होती है? मैंने इसके बारे में बताया आपको, आप टिक कर सकते हो। वेलोसिटी एट ड्राई वेदर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट फ्लशिंग, वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन प्रेशर फिल्टर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी।
ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, मैंने अभी बताया था आपको। बताओ कौन सा आंसर हो, कमेंट करके बताना। 581 यहाँ पर आप लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप बताइए कि जो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखी जाती है, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखी जाती है, इसको भी बताइए। आपको तो याद हो जाना चाहिए यार, आपको अलर्ट होके पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार रिवीजन करना पड़े, साथ ही साथ सब कुछ कर लो, अच्छा रहेगा और क्या है। इसको देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो शेप ऑफ फीवर है ना, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए अच्छे से कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीवर इज प्रिफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ फीवर्स। कंबाइंड सिस्टम ऑफ फीवर्स के लिए कौन से शेप का फीवर बेटर होता है, अभी मैंने बताया था, आप बताओ कौन सा होगा। एग शेप्ड का जो फीवर होता है वो कंबाइंड के लिए बेटर होता है। कंबाइंड का मतलब जिसमें स्टारो वाटर, वर्षा का पानी प्लस डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी आ रहा है, डोमेस्टिक घरेलू गंदा पानी, इसके अलावा आपका स्टारो वाटर भी आ रहा है, वहाँ पर कंबाइंड फीवर होता है, ठीक है। तो कंबाइंड फीवर के लिए जो बेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है एग शेप्ड का होता है। और फिफ्लेट के लिए कौन सा होता है, फिफ्लेट के लिए आपका होता है सर्कुलर, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन फीवर इज टू अवॉइड। जो वेंटिलेशन हम प्रोवाइड करते हैं फीवर में, क्या पर्पज होता है, क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जो लेक्चर थे उसमें डिस्कस किए थे। इसको देखो, द गैस जनरली फाउंड इन फीवर। फीवर में कौन सी गैस जनरली फाउंड पाई जाती है, ठीक है। आपको पता है फीवर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सीवेज जो होता है उस सीवेज को बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है ना। क्या करता है, डिकम्पोज करता है। जब डिकम्पोज करता है तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। यदि हम बात करें कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है, गैस प्रोड्यूस होती है। जो सल्फर कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड को कौन खाता है, सल्फर कंपाउंड को खाता है कौन, बैक्टीरिया। जब सल्फर कंपाउंड को बैक्टीरिया खाता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना देता है। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस बनती हैं, जैसे कोई ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पे, जस्ट मिनट, ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से कोई फीवर गई है, ठीक है, कोई फीवर गई हुई है, इसमें सीवेज किस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसमें कौन कौन सी गैसेस बन सकती हैं। तो यदि हम बात करें, इसको ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मेथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन। ये गैसेस क्या होती हैं, फीवर पाइप के अंदर बनती हैं। किससे बनती हैं, सीवेज के थ्रू बनती हैं। इसमें जो अमोनिया आपका ए होता है, मेथेन, मेथेन का नेचर कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ठीक है। यदि आप प्रॉपर प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे फीवर का प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेथेन गैस डेवलप होगी और वहाँ विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ऑल ऑफ द अबव, चारों आंसर इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रहेगा, याद रहेगा तो आप टिक करके आसानी से आ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीमेंट कंक्रीट फीवर्स आर ओनली सुटेबल फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी ऑफ। जो सीमेंट जो आपकी फीवर होती है अलग अलग मटेरियल की हो सकती है, बात हो रही सीमेंट कंक्रीट की कोई फीवर है तो उसमें नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी कितनी होती है, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। हमारे मन में सवाल आ रहा है गाइस कि व्हाट इज नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। ये नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होती है, हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे से टारगेट वैसे बताया बट हम यहाँ भी आपको बता रहे हैं कि नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होती है। जैसे देखो, ये आपका कोई फीवर का पाइप है, ठीक है, ये आपका फीवर पाइप है। इस फीवर पाइप के अंदर किसका फ्लो हो रहा है, सीवेज का फ्लो हो रहा है। इस लेवल से सीवेज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस सीवेज में गंदे पानी के अलावा सॉलिड के पार्टिकल भी होते हैं, है ना। गंदे पानी के अलावा सॉलिड के पार्टिकल भी होते हैं। तो यदि इसमें वेलोसिटी बहुत कम रखेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी आपको सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी से ज़्यादा रखनी होती है। जो फ्लो वेलोसिटी होती है सीवेज की, सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। लेकिन मान लो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रख देंगे तो जो कंक्रीट का ये वाला जो सरफेस होता है ना, इंटरनल सरफेस, इस इंटरनल सरफेस को ये जो पार्टिकल है ना उखेड़ करके ले जाएंगे, स्कोर करेंगे। क्या करेंगे, स्कोर करेंगे, रगड़ करेंगे और जो कंक्रीट के पार्टिकल है निकल निकल के रिमूव हो जाएंगे और हमारी फीवर पाइप खराब हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को इतना मेंटेन करते हैं कि स्कोरिंग ना हो, स्कोरिंग ना हो। जो सेल्फ आपका जो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी होता है ना, एक मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, इतने वेलोसिटी तक यदि आप सीवेज का फ्लो रखोगे तो स्कोरिंग नहीं होगी, ठीक है। एक
मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। यदि कोई पूछे कि नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होता है, तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच स्कोरिंग डज नॉट अकर। इतना वैल्यू आप रखोगे, इतना इस लेवल तक। और वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग फीवर्स के लिए अलग अलग वेलोसिटी होती है, इतना आप रखोगे तो स्कोरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के फीवर के लिए अलग अलग वेलोसिटी होती है। मान लो कंक्रीट की फीवर है, कंक्रीट की बनी हुई फीवर है, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रख सकते हैं फीवर्स की, याद होना चाहिए आपको, 2.5 से 3 मीटर पर सेकंड। टारगेट बैच के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यार, आपको रिवीजन करके वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको देखते हुए टिक करके बता देना है क्या होता है, ठीक है। और जो टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर होंगे यदि आपकी पहले से प्रिपरेशन अच्छी है तो। कंक्रीट है ना, हम उतना ही कॉन्सेप्ट आप यहाँ ले सकते हैं जो क्वेश्चन के आस पास के होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं ले पाएंगे ना। कंक्रीट की बनी हुई फीवर है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो फीवर को होती है 2.5 से 3 मीटर पर सेकंड होती है। यदि हम बात करें कास्ट आयरन की बनी है, किसकी बनी है, कास्ट आयरन की, तो वेलोसिटी अपन रख सकते हैं 3.5 से लेकर के 4.5 मीटर पर सेकंड, किसकी, फीवर की वेलोसिटी। तो मान लो स्टोन वेयर फीवर है, स्टोन वेयर फीवर, ऐसी फीवर जिसके इंटरनल पार्ट में स्टोन लगे होते हैं, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम 3 से 4 मीटर पर सेकंड होती है। फीवर की वेलोसिटी मैक्सिमम 3 से 4 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सीमेंट कंक्रीट की फीवर है, तो ओनली सुटेबल फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी कितना रख सकते हैं बताइए। अपन 2 से 2.5 से 3 के बीच रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी कितना होता है, अलग अलग मटेरियल की फीवर के लिए अलग अलग वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर कोरोजन, लोअर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, गुड वेंटिलेशन, हायर डिग्री सीवेज, हाई बीओडी। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो गया था कोरोजन का, ठीक है। प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। जो कोरोजन होता है ना फीवर के अंदर, मेनली होता है सल्फर के कंपाउंड की वजह से, किसकी वजह से, सल्फर के कंपाउंड की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सल्फर कंपाउंड को बैक्टीरिया खाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो रिडक्स वन होकर करके H2SO4 में कन्वर्ट होती है, और इसमें क्या होता है, फाइनली जंग लग जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर एंटरिंग अ मैन होल अ कैंडल इज लोवर्ड इनटू अ मैन होल, व्हाट इज मैन होल। मैन होल क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैन होल में एंट्री करने से पहले कैंडल को मैन होल के अंदर डाला जाता है, कैंडल में मोमबत्ती को डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, बट व्हाट इज मैन होल। मैन होल क्या होता है, फीवर अपर्टिनेंस है, फीवर अपर्टिनेंस है। एक तरह के क्या होती है, ओपनिंग होती है, अपने रोड में देखी होगी, ओपनिंग होती है। जैसे मान लो जो फीवर लाइन होती है जो रोड के अंदर से जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ गया, उसकी क्लीनिंग करनी है, कुछ टेस्टिंग करनी है, तो हम फीवर लाइन के अंदर में घुसना होता है, तो रोड में हम क्या करते हैं, मैन होल बना देते हैं। एक तरह का ओपनिंग होता है, एक तरह का ओपनिंग होता है, उसमें कवर लगा होता है, कवर को ओपन करके वर्कर इसके अंदर घुस के सफाई वगैरह करते हैं। इसमें घुसने से पहले कैंडल को डाला जाता है, कैंडल मोमबत्ती को डालेंगे, मोमबत्ती को जला के डालेंगे। यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस को चेक करते हैं, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, यदि ऑक्सीजन होगी तो मोमबत्ती जलती रहेगी, इसलिए डाला जाता है मैन होल, मैन होल के अंदर कैंडल को। तो क्या चेक करने के लिए, टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब मैनहोल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के मैनहोल होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो, पता है तब भी आपके काम में आ जाएगा, ठीक है। मैनहोल से मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ गाइज, कि यदि इन पॉइंट को आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैनहोल के टाइप को जानने से पहले जान लेते हैं मैनहोल हम प्रोवाइड कहाँ करेंगे। आपकी फीवर लाइन है, फीवर लाइन ऐसे गई हुई है, ठीक है, ब्रांच फीवर है, लेटरल फीवर है, ब्रांच लेटरल फीवर है, हम कहाँ पास प्रोवाइड करते हैं मैनहोल को, ठीक है। तो मैनहोल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, मान लो फीवर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फीवर ऐसे जा रही थी, अब इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, अपन यहाँ मैनुअल प्रोवाइड करते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फीवर, मान लो डायमीटर चेंज हो रहा है, इतना डायमीटर फीवर का था, इतना डायमीटर हो गया, तो बीच में क्या करते हैं, मैनुअल प्रोवाइड करते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फीवर, चेंज इन डायमीटर ऑफ फीवर। और मान लो कहीं जंक्शन है, कहीं जंक्शन है, कोई फीवर जा रही थी मेन फीवर,
यहाँ पर आके ब्रांच फीवर मिलते हैं। तो जंक्शन जहाँ रहता है वहाँ भी अपन मैन होल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो कहीं फ्लोप चेंज हो, इतना ही फ्लोप था फिर ऐसे ही फ्लोप हो गया, तो फ्लोप चेंज होता है तब भी अपन प्रोवाइड करते हैं मैन होल। तो मैंने क्या होता है, चेंज इन डायमीटर ऑफ फीवर, है ना, जब डायमीटर चेंज होता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है, जब कोई मेन ब्रांच फीवर आके यहाँ मिलती है ना जंक्शन पे, जब स्लोप चेंज होता है उस केस में अपन क्या करते हैं, मैन होल प्रोवाइड करते हैं। मैन होल एक ओपनिंग होता है जिससे अपन फीवर की सफाई कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, डेब्रिस को रिमूव कर सकते हैं, इन पर्पज के लिए बनाया जाता है। अच्छा, डायमीटर कितना होता है जनरली, है ना, कितना डायमीटर होता है, और डायमीटर के अलावा हमारे मन में सवाल और आता है और क्वेश्चन भी आता है कि ये आपकी फीवर लाइन है तो किस किस कितने दूरी पे आप प्रोवाइड करोगे, कितने दूरी पे प्रोवाइड करोगे, एक ही जगह प्रोवाइड करोगे कि दो जगह कि तीन जगह। यदि मान लो डायमीटर फीवर का, जो फीवर है ना, इसका डायमीटर 0.9 से 1.5 मीटर के बीच है, तो हम अपन प्रोवाइड करते हैं 90 मीटर टू 150 मीटर की डिस्टेंस में अपन मैन होल प्रोवाइड करते हैं। एक मैन होल यहाँ है, एक मैन होल यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस 90 टू 150 मीटर के बीच होगी। ठीक है, यदि मान लो डायमीटर 1.5 मीटर से लेकर के 2.0 मीटर तक है, ठीक है, तो स्पेसिंग अपन रखते हैं 150 मीटर टू 200 मीटर। इसको भी ध्यान में रखिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कितने टाइप के मैन होल होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के मैन होल होते हैं, 4 टाइप के मैन होल होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के मैन होल होते हैं, लिख लो, बहुत काम की चीज़ है। पहला होता है स्ट्रेट ट्रक मैन होल, स्ट्रेट ट्रक मैन होल। इसे कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जब आपकी फीवर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसमें जंक्शन वगैरह नहीं होते, फीवर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से, मान लो इस तरीके से बीच में कोई जंक्शन आ गया, तो उस केस में अपन यहाँ जो मैन होल प्रोवाइड करेंगे वो अपन स्ट्रेट ट्रक मैन होल नहीं होता, स्ट्रेट ट्रक मैन होल नहीं होता। स्ट्रेट ट्रक मैन होल तब प्रोवाइड करते हैं जब आपकी फीवर लाइन स्ट्रेट हो। ये फीवर लाइन स्ट्रेट है तो यहाँ 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 अपन जो मैन होल प्रोवाइड करेंगे वो क्या होता है, स्ट्रेट ट्रक मैन होल होता है। दूसरा होता है जंक्शन मैन होल, जंक्शन मैन होल, तो जहाँ पास जंक्शन होता है, जैसे मान लो कोई मेन फीवर जा रही थी, कोई जाके ब्रांच फीवर यहाँ पास मिल रही है, तो पास जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पास जो मैन होल प्रोवाइड करेंगे वो जंक्शन मैन होल होगा। ठीक है, तीसरा होता है आपका ड्रॉप मैन होल, ड्रॉप मैन होल। ड्रॉप मैन होल क्या होता है, जैसे आपकी मेन फीवर लाइन है और ये आपकी ब्रांच फीवर है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऊपर से पानी हम छोड़ेंगे मेन फीवर में ब्रांच फीवर के थ्रू, तो जो अंदर वर्कर कर रहे हैं ना उसके ऊपर पानी गिरेगा, बौछार आएगी, तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ फिर ड्रॉप मैन होल प्रोवाइड करते हैं, कुछ इस तरीके से सिस्टम बना देते हैं, जो पानी गिरता नहीं, ड्रॉप होकर के मेन फीवर में चला जाता है, मेन फीवर में चला जाता है। ये तब प्रोवाइड करते हैं जब ब्रांच फीवर और मेन फीवर के बीच डिस्टेंस 0.6 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, फ्लफिंग मैन होल क्या होता है, फ्लफिंग मैन होल, इसके बारे में कहाँ लिखवा दूँ, लिखवा देता हूँ। फ्लफिंग फ्लफिंग मैन होल क्या होता है, देखो क्या होता है कि आपके मेन फीवर है, ये ब्रांच फीवर है, ये आपके लेटरल फीवर है, ठीक है, लेटरल फीवर है, तो क्या होता है जो ब्रांच फीवर है ना, इस ब्रांच फीवर में केवल एक ही लेटरल फीवर से सीवेज आ रहा है, सीवेज की क्वांटिटी कम होगी तो डिस्चार्ज कम होगा, डिस्चार्ज कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, जब वेलोसिटी कम होगी तो सॉलिड के पार्टिकल फीवर में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो हम नहीं चाहते सॉलिड के पार्टिकल फीवर में डिपॉजिट हो, तो यहाँ पर एक मैन होल बना देते हैं और इसके ऊपर से हम पानी डालते हैं, ताकि जब पानी डालेंगे तो इसकी डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो कोई सॉलिड के पार्टिकल फीवर के अंदर डिपॉजिट नहीं होंगे, और इस टाइप के मैन होल को बोलते हैं फ्लफिंग मैन होल। क्या बोलते हैं बाबू, फ्लफिंग मैन होल। तो मैन होल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है उनको भी हम करेंगे, बट आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास वक्त है, अभी टाइम है, तैयारी के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और टारगेट बैच को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर स्क्रीन पे मैंने दिखाया था, डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। अपने दोस्तों तक इस संदेश को पहुंचाइए कि प्रॉमिस बैच चल रहा है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, कि कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस। और अपन जो पेड कोर्स भी है ना उसका बहुत ही कम चार्जेस है, इतना चार्जेस रखते हैं कि बस आपके जो अपने मेरी टीम है ना उस टीम का खर्चा आ जाए बहुत अच्छे से, बस उतना ही हम चार्ज करते, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं करते हैं।
तो आपकी चॉइस है, आपका कॉल है, आपको कब ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, कहीं भी ज्वाइन करना, हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर को चेक कर लेना, इसके बाद ही ज्वाइन करना है यार, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ना है सब इंजीनियर के लिए, आपको इतिहास थोड़ी पढ़ना है।